नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हे गौरा जी, जो स्त्री इस कथा का श्रवण कर रही हो उसके पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त करें, सारी खुशियाँ उनकी झोली में भर दें। आइए सुनते हैं हरतालिका व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने के उद्देश्य से इस व्रत कथा को सुनाया। श्री भोलेनाथ जी बोले, हे गौरी, हिमालय पर्वत पर स्थित गंगा नदी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे इस तप को देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता नारद जी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैंने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। यह बात सुनकर तुम्हारी सखी तुम्हें घनघोर वन में ले गई और बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। शंकर जी बोले, हे गौरी, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगे। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तप किया। तुम्हारे इस कठोर तप से मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या की भलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। इस समय अपने दरबारी सहित तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता अत्यधिक दुखी हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पहुँचते हुए कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य सिर्फ महादेव को पति के रूप में पाना है। आज मैं अपनी तपस्या पर खरी उतर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर जाऊंगी कि मेरा विवाह महादेव जी से कराओगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे गौरी, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसलिए इस दिन व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल दूंगा। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हर हर महादेव।